Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following will be zero when cell become fully turgid. तो इसमें ये बता रहा है कि क्या चीज जीरो हो जाएगी जब सेल जो है वो फुली टर्जिड हो जाएगा. टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, सक्शन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर. इनमें से क्या जो है वो जीरो हो जाएगा. तो बात करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. अब की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या आ गया, एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस. अब एंडोस्मोसिस का क्या मतलब है, वाटर मूवमेंट इनसाइड. अगर इस एंडोस्मोसिस की बात करते हैं इसमें तो इनवर्ड वाटर मूवमेंट है. इनवर्ड वाटर मूवमेंट है, यानी कि वाटर मूवमेंट सेल के अंदर है. इनवर्ड वाटर मूवमेंट है तो कहते हैं एंडोस्मोसिस. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल लिया. अब उस सेल में क्या हुआ, सेल के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास ये सेल बोला कि फुली टर्जिड है. फुली टर्जिड का मतलब है कि आपका सेल पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है. इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसका सेल वॉल, वो पूरी तरह से क्या है, सेल आपका स्ट्रेच्ड है. पूरी तरह से क्या है, आप इसकी जो सेल वॉल है, अगर मैं इसकी सेल वॉल की बात करती हूँ, ये अब इसकी सेल वॉल है, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है. अब जब ये फुली टर्जिड है तो ये क्या है, पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या है, फुली स्ट्रेच्ड है. फुली स्ट्रेच्ड है, ये फुली स्ट्रेच्ड हो गया. अब अगर ये फुली स्ट्रेच्ड हो गया सेल, तो इसके अंदर अब क्या होगा, जो वाटर मूवमेंट है वो अंदर नहीं होगी. जो वाटर मूवमेंट है वो नहीं होगी. अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि अगर मैं बात करती हूँ, अगर ये फुल्ली है तो इसका जो टर्गर प्रेशर है, अगर ये सेल वॉल है ये क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है. अगर ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी तरह से इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और ये क्या कर रही है, सेल वॉल को स्ट्रेच कर रही है. स्ट्रेच कर रही है, अगर ये तो फुली स्ट्रेच है तो ये क्या कर रही है, ये एक प्रेशर क्रिएट कर रही है. प्रेशर क्रिएट कर रही है ये सेल वॉल पे, फुली स्ट्रेच्ड है इसलिए प्रेशर क्रिएटेड. एंड इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं. अब ये क्या बन गया, टर्गर प्रेशर बन गया. अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये टर्गर प्रेशर यहाँ पे आ गया, फुली इसमें क्या है, फुली टर्जिड है. टर्जिड सेल ही क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है सेल वॉल के ऊपर. ये प्रेशर क्रिएट ऑन सेल वॉल, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. अब टर्गर प्रेशर क्या हो गया, बिल्कुल इसमें बराबर हो गया. इसकी जो वॉल प्रेशर यहाँ पे आ रही है, वॉल की वजह से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल वॉल है, यहाँ पे वॉल के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल किसके बराबर हो गया है, जो वॉल प्रेशर है. नेचुरल है, जब इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है तो इसके जो सेल है, इसकी जो सेल वॉल है, ये भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है. तो उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर. उसको क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं. और ये वॉल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ये वॉल प्रेशर हमारा किसके बराबर है, इसके टर्गर प्रेशर के बराबर. यानी कि आपका वॉल प्रेशर जो है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ये सब बराबर हो चुके हैं. यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करती हूँ, यहाँ पे बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की. ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो वाटर आपका मूव कर रहा था, जो वाटर आपका ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जो वाटर मूव किया था इसमें, वो क्या है, वो भी एक प्रेशर है. ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से वाटर मूवमेंट हो रही है इनसाइड. वो ऑस्मोटिक प्रेशर अब किसके बराबर हो गया है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर अब बराबर हो गया हमारे टर्गर प्रेशर के. अब सेल जो है वो फुली स्ट्रेच हो गया है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है ड्यू टू वाटर मूवमेंट, ड्यू टू वाटर मूवमेंट. वाटर मूवमेंट, जो सेल के अंदर जो पानी जा रहा था, वो जिस जिस प्रेशर की वजह से वाटर जो मूव कर रहा था अंदर की साइड, वो आपका क्या, उसने क्या बना दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया. जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आपका अंदर, वाटर जब तक अंदर जाता गया तब तक वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसने क्रिएट किया. अब वो जैसे ही टर्गर प्रेशर के बराबर हो गया, जैसे ही टर्गर प्रेशर मतलब अब सेल के पास क्या है, सेल फुली स्ट्रेच्ड है. अब वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर नहीं होगा. अब ये टर्गर प्रेशर के बराबर हो गया है. और इसमें क्या लग रहा है, वॉल प्रेशर भी. वॉल प्रेशर की वजह से क्या हुआ, जब सेल वॉल स्ट्रेच करेगी तो वो वॉल प्रेशर है और वो क्या करता है, टर्गर प्रेशर को क्रिएट करता है. तो ये प्रेशर अब सब इक्वल हो चुके हैं. अब क्या होगा इसमें,
अब ये क्या करेगा, और वाटर जो है, नाउ इट कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर, नाउ सेल कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर वाटर। अब सेल जो है मोर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो अब टर्गर प्रेशर आपका क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टर्गर प्रेशर आपका फुल है इसमें, तो टर्गर प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। वॉल प्रेशर आपका टर्गर प्रेशर के बराबर ही हो गया इसमें, ये भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ऑस्मोटिक प्रेशर, आप इसके अंदर जब फुली टर्जिड सेल होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका क्या करता है, वो आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक प्रेशर उसने सेट कर लिया हुआ है, उसके बाद ही वो टर्जिड हुआ, सेल टर्जिड हुआ। वाटर जब तक मूव कर रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर था उसमें। अब उसके अंदर जीरो क्या होगा, जीरो होगा आपका सक्शन प्रेशर, जीरो क्या हो जाएगा, सक्शन प्रेशर, क्योंकि मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने लिखा कि अब ये और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसका मतलब और वाटर अब वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो जो सक्शन प्रेशर है, ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, वो प्रेशर अब क्या हो गया, वो अब प्रेशर उसके अंदर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेल ऑलरेडी ही टर्जिड है, टर्जिड है मतलब सेल फुल फ्लेज्ड आपका स्ट्रेच्ड है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इसका सक्शन प्रेशर जीरो हो जाएगा। सक्शन प्रेशर को हम और क्या बोलते हैं, डीपीडी भी बोलते हैं। सक्शन प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, सक्शन प्रेशर की अगर बात करती हूँ यहाँ पे, तो सक्शन प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हम इसको डीपीडी भी कहते हैं, सक्शन प्रेशर और डीपीडी। डीपीडी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट का मतलब है कि जिस प्रेशर से वाटर का डिफ्यूजन होना था, वाटर की मूवमेंट होनी थी इनसाइड पे, वो प्रेशर अब क्या हो गया, जीरो हो गया। इनके वाटर के अगर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट ही जीरो हो गया, कमी ही नहीं रही वाटर के अंदर, डेफिशिएंसी से ही डेफिशिएट बना है, अगर डेफिशिएंसी ही नहीं है तो वाटर मूव क्यों करेगा, तो सक्शन प्रेशर और डीपीडी ये जीरो हो जाएगा। और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन गई, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ गई वो आ गई सी, कि आपका क्या हो जाएगा, जीरो क्या होगा, सक्शन प्रेशर जीरो हो जाएगा जब आपका सेल जो है फुली टर्जिड होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।